50 वर्ष के ये जातक हैं और इनका सबसे पहला सवाल भी है और शिकायत भी है कि जीवन में बहुत सारा लोन हो गया है। सबसे पहले यदि हम हथेली को देखें तो हथेली में लाइनें काली हो गई हैं। अगर हमारी हथेली में लाइनें जब भी काली पड़ रही हैं हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि काली रेखाएं हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती हैं और नए नए तरीके, नए नए पैंतरों में ये फंसाने लगती है। सबसे पहले मैं इनके मणिबंध पे दृष्टि डालना चाहता हूँ। देखिए, ये इनका पहला मणिबंध है। इस प्रकार ये मणिबंध और ऊपर की तरफ पूरा आइलैंड बन गया है चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे इस प्रकार का अगर आइलैंड बनता है तो धन के लेन देन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और यहीं देखें कि केतु से निकलकर एक लाइन इस प्रकार चंद्रमा में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। केतु और चंद्रमा का यहाँ पर युति हो गई है। केतु चंद्रमा ये ग्रहण का काम करते हैं। जब भी चंद्रमा पर, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट भी आ रहे हैं और एक नहीं बहुत सारे स्पॉट हैं, चंद्रमा पे को जब भी राहु पकड़ लेते हैं तो चंद्रमा तो खराब होते हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब केतु पकड़ लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ देते हैं। जो माया है हमें वो सताने लगती है। तो पहला अगर हम मणिबंध देख रहे हैं, इस प्रकार इनका मणिबंध बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है। तो चंद्रमा और केतु को इस सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। दूसरा मणिबंध इनका इस प्रकार बना है। तो मणिबंध तो अच्छा बना है, धन भी मिलेगा, लेकिन अगर वो डबल लाइन में हो जाएगा तो फिर हमें धन की प्रॉब्लम होगी। तीसरा मणिबंध दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी हमें कमज़ोर ही दिख रहा है क्योंकि लाइन यहाँ तक नहीं आ पा रही है। तीसरा मणिबंध हमारी फैमिली को और रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। यहाँ पर आइलैंड बन रहा है। तो तीसरा मणिबंध इनका बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। इसीलिए इनको जो पत्नी का सुख है वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। पत्नी से रिलेटेड, पत्नी लक्ष्मी होती है, तो पत्नी वाला भाग जब भी किसी का खराब होता है तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, नए नए धन के जो स्रोत बनते हैं, जो कारक बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। इनके मंगल पर्वत पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा भी बना हुआ है, एक अंगारक दोष स्पष्ट लगा है। इस प्रकार इनकी दो मंगल लाइनें हैं। तो दो मंगल लाइन होती है तो व्यक्ति समाज में पावरफुल तो बनता है। इस प्रकार ये बनता है और आगे जाके ये आइलैंड बनाती हुई लाइन इनके जीवन रेखा में घुस जा रही है। अंगारक इनको बहुत तगड़ा लगा है। मंगल के कारण ये जो मंगल की रेखाएं निकल रही हैं, माफ़ कीजिए, मंगल पर्वत से जो राहु की रेखाएं निकल रही हैं और शनि की ओर उन्मुख हो रही हैं, इसके कारण इनको लोन की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। शनि पर्वत के ये नीचे, ये वाले पोर्शन में ये जितना साफ़ सुथरा होगा, अगर आइलैंड बनेंगे तो हमारा जीवन एक नहीं बीमारी में भी फंसता है और लोन में भी फंसता है। मंगल पे इनको काम करना चाहिए क्योंकि अंगारक बहुत तगड़ा लगा है और इसके कारण इनके शनि भी गड़बड़ हो गए हैं। इनके बृहस्पति बहुत बहुत अच्छे हैं। ज्ञान तो इन्हें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ये सब ज्ञान की रेखाएं हैं। और इनकी ग्रोथ लाइन, ये देखिए, ग्रोथ लाइन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो दृष्टि में आ रही हैं तो वो भाग्य दे के जाती हैं, लेकिन अगर वो बीच में से खंडित हो रही हैं, देखिए ये इनकी ग्रोथ लाइन है और राहु की रेखाओं ने इस प्रकार आइलैंड बना के काट दिया है। लेकिन ग्रोथ लाइन का एक केमिस्ट्री होती है कि ग्रोथ लाइन अगर दिख रही है तो भाग्य मिलता है, लेकिन इस कमज़ोर अवस्था में भाग्य बना हुआ है। और लोन के लिए हमें ये राहु का पर्वत तो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अगर इस पर वीडियो बनाया जाए, एक एक लाइन को अगर हम डिफाइन करें तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। माइंड लाइन इनकी अच्छी चल रही है तो बुद्धि अच्छी रहने वाली है। मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइनें काली नहीं होनी चाहिए, तो भाग्य हमें गड़बड़ कर देती है। भाग्य हमें उस प्राइमरी, और खासकर जो हमारी 3 प्राइमरी लाइन है, हार्ट लाइन, जीवन की रेखा और माइंड लाइन, ये तीनों प्राइमरी लाइन अच्छी बनी होनी चाहिए। जब ये अच्छी बनी होती है तो हमें अच्छा भाग्य मिलता है। अब भाग्य रेखा की बात कर लें। देखिए, केतु पर्वत से ये आइलैंड बन गया है और फिर ये भाग्य रेखा होके चलती है और आधे रास्ते आके ये बंद हो जाती है। इस भाग्य रेखा को बहुत सारी मार लगी हुई है। देखिए यहाँ पर
तो ये राहु भगवान ने भाग्य रेखा को बंद कर दिया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? केतु और चंद्रमा का ये जो युग्म बन गया है ये खतरनाक है। केतु और चंद्रमा इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये जैसे चंद्रमा हमारे ब्रेन को, हमारे मन को कंट्रोल करते हैं और केतु माया के स्वामी हैं, तो हमको बहुत सारे विचार, भंवर, ये सब हमारे दिमाग में आने लगते हैं। साथ ही साथ जो ब्रेन के हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो केतु और चंद्रमा की जो समस्या होती है वो बड़ी जटिल हो जाती है। चंद्रमा पर इस प्रकार अगर आड़ी लाइन बनी है तो दूरस्थ स्थानों से संबंध बनता है और धन भी मिलता है। लेकिन चंद्रमा में बहुत सारे, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे आइलैंड बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण, देखिए रेखा यहाँ बनी हुई है, इसे हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं। अगर इसमें आइलैंड बन जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आप जो मेहनत करेंगे अपने व्यापार में, फिर आपको वो धन नहीं मिलेगा। मनी का ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है अवस्था में, लेकिन अगर हम नीचे की लाइन देखेंगे तो गड़बड़ है। फिर ट्रायंगल के अंदर, मनी ट्रायंगल के अंदर राहु की रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। एक नहीं, 3 हैं और नीचे भी 4 रेखाएं अगर मनी के ट्रायंगल में एंटर करेंगे तो मनी का ट्रायंगल टूटेगा ही, और टूटने के बाद में फिर व्यक्ति को फाइनेंस में बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 भाग्य रेखाएं और भी हैं इनके, जो 35 साल से इन्हें थोड़ा सा पुष्ट देंगी, लेकिन शनि पर्वत तक पहुँचते पहुँचते बहुत वीक हो जा रही हैं ये रेखाएं। शनि का पर्वत भी यहाँ पर वक्री हो गया है। शनि का पर्वत बहुत समतल होना चाहिए और कम से कम एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए। जो प्रॉब्लम चालू होती है, देखिए यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। हमारी बीच वाली उंगली के ऊपर वाला जो पोरवा होता है, सबसे पहले ये खुलता है। यहीं पे आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप लोग अपने अपने हाथ देखिए, यदि बीच वाली उंगली के ऊपर वाला ये पोरवा खुल रहा है, यहाँ पे कहीं आइलैंड बन रहा है, देखिए इस प्रकार इनको आइलैंड बना है, या ये लाइन काली हो जा रही है, ये तिल पड़ जा रहा है, वहीं व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो खतरनाक भाव है ये हाथ में नीचे उतरते हैं और फिर हाथ को गड़बड़ कर देते हैं। सूर्य रेखा भी अच्छी है, नाम फेम इन्हें मिलेगा, लेकिन बात वही हो रही है कि केतु चंद्रमा के कारण वायु तत्व इस हाथ में पूरी तरह बिगड़ गया है। इस हाथ को केतु और चंद्रमा की युति जो बनी है, गलत युति, उस पूरे हाथ को कंट्रोल कर लिया है। इनके बृहस्पति का पावर अच्छा बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति पे उतनी काली रेखाएं नहीं हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इनके मंगल हो गए हैं। धन के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो हमें शुक्र देखना चाहिए। दबा हुआ शुक्र हमेशा आपको पैसे के सपने दिखाएगा और जो पैसा आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। कंफर्ट लाइन को देखिए, ये इनकी कंफर्ट लाइन है, लेकिन ये पूरी तरह से, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ, देखिए ये कंफर्ट लाइन जा रही है, इसमें आइलैंड बन रहा है और ये आगे बढ़ती हुई, बस इसकी इस लाइन को यहाँ तक ही होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। ये मंगल रेखा को काट दिया है और फिर आगे जाकर ये राहु रेखा में तब्दील हो गई है। आगे जाकर ये मध्य क्षेत्र में और मनी के ट्रायंगल में, इस रेखा के साथ मनी के ट्रायंगल में चली गई है। इस रेखा को हमारे जीवन रेखा के पीछे ही होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो जीवन में आनंद और कंफर्ट ये पूरा खत्म हो जाता है। और जब शुक्र का पर्वत कमज़ोर अवस्था में हो जाता है तो, और अगर उसके ऊपर इस प्रकार के देखिए स्पॉट्स आने लगते हैं, तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ। लेकिन योग क्या बोलता है? तीसरा मणिबंध इनका कमज़ोर है, यहाँ पर भी आइलैंड है, बन गया है। तो पारिवारिक रूप से भी हम देखें, जो पत्नी के हिसाब से हमें सुख और आनंद मिलना चाहिए, उसमें भी कमी हो जाती है। जब शुक्र का पर्वत वीक होता है तो हमारी संतान जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ये देखिए इस नीचे अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज में एक जगह तो अच्छे बना हुआ है, बाकी ये सब खुल गया है, तो इसमें संतान को भी कष्ट यहाँ पर सीधा दिख रहा है। लाइन इतनी ज़्यादा हो गई है, क्रिस क्रॉस लाइन इतनी ज़्यादा हाथ में हो गई है कि सारी जगह ऐसा लग रहा है कि लाइन एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। मध्य हथेली के अंदर ये सब आइलैंड बन जाना, ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है। हमारा फाइनेंस, हमारा धन,
हमारी सांसें, क्योंकि यहाँ केतु गड़बड़ होंगे। मणिबंध बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। मणिबंध की रचना ऐसी होनी चाहिए कि मणिबंध दूर दूर बने होने चाहिए। किस प्रकार होने चाहिए मणिबंध? जैसे ये इनका पहला मणिबंध बना है, फिर ये दूसरा होना चाहिए, फिर तीसरा, इस प्रकार डिस्टेंस पे बने होना चाहिए। अब इनके मणिबंध ये बना है, ऊपर की एक लाइन अलग से पूरा आइलैंड बना दिया है। केतु और चंद्रमा की इनको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा मणिबंध इस प्रकार बना हुआ है, जैसे मैंने बताया, उसके नीचे भी एक रेखा अलग से दौड़ गई है, डबल लाइन में आ गया है। तो फाइनेंस तो इनका जीवन भर के लिए फंस गया अगर ये रेमेडी नहीं करते हैं तो। शुक्र पर्वत का पिचक जाना, ये बार बार धन की लालसा जगाता है। और मध्य हथेली में शनि पर्वत के नीचे इस प्रकार ये सब जो लाइनें हैं, ये सब लोन बढ़ाने वाली लाइनें हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्पॉट यहाँ बन रहा है, ये मंगल को भी गड़बड़ करेगा, शनि भगवान को भी गड़बड़ करेगा, और बृहस्पति को भी ये गड़बड़ करेगा। आपने अगर यहाँ पर पुखराज पहना है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन इस हाथ में यदि आपने मोती पहना हुआ है तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि चंद्रमा और केतु की युति बन गई है। चंद्रमा को समझिए कि चंद्रमा में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। चंद्रमा हमारे व्यापार में जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसके कारक होते हैं। अगर वो बिगड़ेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन बिगड़ जाएगा, और फिर बाकी पूर्ति तो केतु भगवान ने कर दी है। भाग्य रेखा ही यदि किसी की काली पड़ जाए, भाग्य रेखा बीच में बंद हो जाए, ठीक है, हम उसे रेमेडी से सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो काली पड़ जाए और प्राइमरी लाइंस भी इनके हाथ में काली है, तो समस्या ये काफ़ी लंबे समय से दबाए बैठे हुए हैं। तो इनको मंगल पे अंगारक दूर करना चाहिए, और केतु और चंद्रमा इस युति को भंग करना चाहिए। तो जीवन में इनकी मजबूती भी होगी, शरीर भी मजबूत होगा, और जो लोन है इनके जीवन में उससे भी इन्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि केतु अगर गड़बड़ होते हैं तो राहु और शनि बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। और शनि पर्वत के नीचे ये इस प्रकार के आइलैंड जो बन जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। फाइनेंस में तो हमें फंसाएंगे ही फंसाएंगे, कोर्ट केसेस में हमें फंसा देंगे। क्योंकि शनि का पर्वत जो होता है, शनि भगवान जो है, कोर्ट किसका घर है? कोर्ट जो है वो शनि भगवान का क्षेत्र है। और अगर केतु खराब हो रहे हैं तो राहु तो आप स्वयं ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि शनि अभी भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, अभी भी इन्हें लड़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि वक्री रेखा है लेकिन बहुत बहुत अभी कमज़ोर अवस्था में है। लेकिन वक्री रेखा कमज़ोर अवस्था में भी होती है तो बहुत सारा हमारा नुकसान करती है। आइलैंड की फॉर्मेशन तो इधर सूर्य और शनि के बीच में भी बना है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है। इधर भी दोनों के बीच में मध्य में यदि बन जाता है तो सूर्य शनि भगवान की अलग से एक दिक्कत चालू हो जाती है। तो पिता का स्वास्थ्य, पिता का प्रभाव, ये सब होते हुए भी हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो इनकी रेमेडी रहेगी, अंगारक पे काम करना चाहिए। केतु और चंद्रमा की युति बन गई है, इसे हटाना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि आगे होगी, यही मेरी कामना है।